गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। पिछले कुछ अभ्यासों में हमने आपको शब्दों के विभिन्न प्रयोगों को सिखाया और ये भी बताया कि शब्द कैसे बनाए जाते हैं। आपको ये पता हो गया है कि किसी भी वर्णों के समूह को हम शब्द नहीं कह सकते जब तक कि उनका कोई अर्थ ना हो। शब्द अलग अलग वर्णों को मिलकर बनाए जाते हैं और उनमें स्वरों की मात्राएं लगाई जाती हैं। हमने वो सीख लिया। कुछ हमने आपको अभ्यास कराया जहाँ पर भी आपको चित्र देखकर शब्द लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पर जो हम आपको अभ्यास कराने वाले हैं उसका तात्पर्य क्या है और क्यों करा रहे हैं। इस प्रकार के अभ्यास आपको मुख्य रूप से हम तब कराते हैं जब हम आपको पिक्चर कंपोजिशन यानी चित्र देखकर वाक्य लिखना देते हैं, या फिर कई बार आपको चित्रों की सहायता से कहानी पूरी करने के लिए भी दी जाती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने आपको वाक्य भी दिए हैं और चित्र भी दिए हैं फिल इन द ब्लैंक्स की शक्ल में यानी खालिस्तान की शक्ल में। वहाँ पर आपको चित्रों को पहचानना है, उनके नाम को देखकर वहाँ पर वाक्य में लिखना है। तो ये अभ्यास कराने का तात्पर्य यह है कि पाठ के अंदर से भी या कहीं से भी आपको शब्द जानने के लिए, आपके शब्द के कितना आपको शब्दों का लिखना आता है, उनकी वर्तनी आती है, हम आपको इस प्रकार के अभ्यास दे सकते हैं। अब ये आपको नहीं कहना है कि मैडम ये किताब में नहीं था, ये कॉपी में नहीं लिखा है, नहीं। शब्द जब आपको लिखना आता है तो उस शब्द को हम किसी भी रूप में आपसे पूछ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हर तरीके से लिखने का अध्ययन करना है। तो चलिए देखते हैं इस अभ्यास में हमें करना क्या है। दिए गए चित्रों को देखकर वाक्य पूरे करें। हमने आपको वाक्य भी दे दिए हैं कुछ यहाँ और कुछ यहाँ चित्र दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपका वाक्य पूरा करते समय देखना है कि इनमें से कौन सा चित्र उस वाक्य को पूरा करने में आपकी सहायता कर रहा है, उस चित्र का शब्द वहाँ हमको लिखना है। तो पहला वाला वाक्य पढ़ते, खरगोश यानी खरगोश डैश खा रहा है। अब यहाँ ताला है, नहीं खा सकता। ये गाजर है, खा सकता है, खा सकता है क्योंकि खरगोश का प्रिय खाना क्या है, भोजन, गाजर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, गाजर। तो पहला शब्द हमें क्या मिल गया, गाजर। कहाँ से मिला, इससे मिला। तो यहाँ हम ये काम करते हैं, नंबर 1 डाल देते हैं। ये भी हमारा पहला नंबर का वाक्य पूरा हो गया। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दरवाजे पर डैश डाला है, दरवाजे पर डैश डाला है। ताला, छाता, मछली या पुस्तक। क्या डालते हैं दरवाजे पे जब कहीं जाते हैं तो, ताला। तो यानी कि ये हो गया हमारा नंबर 2। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, दरवाजे पर ताला, दरवाजे पर ताला डाला है। 2 वाक्य हो गए। अब तीसरा वाक्य, राधिका डैश लेकर चली गई। क्या लेकर गई, छाता लेकर गई, मछलियां लेकर गई या पुस्तक लेकर गई। अब हमें नहीं पता है, हो सकता है कुछ और भी हो। तो यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं कि पुस्तक लेके जा सकती है, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसलिए अब हम क्या करते हैं, पहले तीनों वाक्य पढ़ लेते हैं। किस वाक्य के अनुसार हमें कौन सा शब्द देना है। कई बार आप लोग क्या करते हो, पहले शब्द में ही फिल कर देते हो और हो सकता है वो शब्द की आवश्यकता आगे पड़े। तालाब में कई सारी डैश हैं, तो उसमें क्या जा सकता है, मछलियाँ। पहले में हम क्या ले लेंगे, फिर छाता, राधिका छाता लेकर चलेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे छाता, राधिका छाता लेकर चली गई। तो छाता शब्द में कौन सा मिल गया, तीसरा। ठीक है, चलो अब अगले में बढ़ते हैं। तालाब में कई डैश हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, मछलियां और पुस्तक। तो तालाब में क्या होगी, मछलियां या पुस्तक। ऑब्वियस सी बात, मछलियां। तो ये मछलियां कौन सा हो गया, नंबर 4। तालाब में कई सारी मछलियां हैं, एक से ज्यादा है इसलिए क्या होगी, मछलियां। बहुवचन लिखते समय मात्रा कौन सी लगाते हैं, हमेशा छोटी मात्रा। अगर अकेला मछली है तो बड़ी मात्रा, ज्यादा है तो मछलियां। अब आया उसने अपनी डैश पढ़ ली। अंतिम हमारे पास क्या बचा है शब्द, डैश पढ़ी है। क्या आखिरी चित्र कौन सा है, पुस्तक। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, उसने अपनी डैश पढ़ ली, पुस्तक। इस प्रकार हमें शब्द मिला, खरगोश गाजर खा रहा है, दरवाजे पर ताला डाला है, राधिका छाता लेकर चली गई, तालाब में कई मछलियां हैं, उसने अपनी पुस्तक पढ़ ली। तो यहाँ चित्र है, गाजर, ताला, छाता, मछलियां और पुस्तक।
तो इसी रूप में आपसे ये चित्र देखकर आपसे इस तरीके से कहानियां पूरी करने को कहा जा सकता है, वाक्य लिखने को कहे जा सकते हैं। आपसे वाक्य अभ्यास कराने के लिए शब्दों को विभिन्न आधार पर पूछा जा सकता है। तो हमें हर प्रकार की एक्सरसाइज के लिए रेडी रहना है। ये अभ्यास के लिए दी गई है एक्सरसाइज। आपको मॉड्यूल देखकर इन अभ्यास को अपनी कॉपी में लिख लेना है और आपसे कुछ और चित्र देखकर कुछ और वाक्य बनाने को कहे जा सकते हैं। ये सिर्फ आपके उदाहरण और अभ्यास के लिए कराए गए हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप अभ्यास कर रहे हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले मॉड्यूल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।